Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia, and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. इस वीडियो लेसन में हम ग्रेड 5 की माशरती उलूम का पहला यूनिट कवर करेंगे। इस वीडियो लेसन से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लेसन पर पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है। हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग सक्सेसफुल टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आफाक ने हर ग्रेड के हर मज़मून के लिए सालाना कैलेंडर तरतीब दिए हैं। हर सालाना कैलेंडर में 3 टर्म्स होती हैं और हर टर्म में 2-2 यूनिट्स होते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट टर्म के पहले यूनिट के इस सालाना कैलेंडर में देख सकते हैं कि टोटल असबाक इसमें 2 हैं, जबकि 6 हफ्तों में इस सबक को कवर किया जा रहा है। तो हमारे पहले यूनिट में 6 हफ्ते हैं, इनमें से 5 हफ्ते हम टीचिंग एंड लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है। दैट्स नॉट ऑल, सालाना कैलेंडर और सब्जेक्ट वेटेज की बुनियाद पर हम आपको सजेस्टेड टाइम टेबल्स भी फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर इस सजेस्टेड टाइम टेबल में क्लास 5 के माशरती उलूम को 3 पीरियड्स एलोकेट किए गए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये 3 पीरियड्स 3 मुख्तलिफ दिनों में कवर करवाते हैं या फिर एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में 2 दिनों में इन 3 पीरियड्स को कवर करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। फर्स्ट टर्म का पहला दिन तारुफ का दिन होता है। इस दिन असातिज़ा और तलबा एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं। इस सबक को हम सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 में कवर करेंगे और इसमें 2 SLOs हैं। इन SLOs को कवर करने के बाद स्टूडेंट्स अपना तारुफ करवा सकेंगे और अपने हम जमातों को एक दूसरे के बारे में जानने में मदद कर सकेंगे। इस बारे में तमाम तर मेथडोलॉजी हमने सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 में असातिज़ा को फराहम की है। तो आइए बढ़ते हैं तारुफ की जानिब। तो प्यारे बच्चों, अपना तारुफ अपने हम जमातों से करवाने के लिए आपको ये वर्कशीट हल करनी होगी। इस वर्कशीट में आप मुख्तलिफ मालूमात देंगे, जैसे कि अपना नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, वालिदैन का नाम, बहन भाइयों के नाम और तादाद, स्कूल का नाम, मशागिल, पसंदीदा रंग, खेल, खुराक, लिबास वगैरह वगैरह। इन सब मालूमात को वर्कशीट पर लिखने के बाद अपने हम जमातों से अपना तारुफ इन सब चीज़ों की रोशनी में कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम बाब अव्वल का सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। जी, तो आपकी किताब का बाब अव्वल है शहरियत और हम उसका पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में 5 SLOs हैं। तो आइए अब हम तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब बढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम एक SLO कवर करेंगे। इस SLO को कवर करने के बाद आप पहचान सकेंगे कि शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं और वक्त के साथ ये क्यों बदलती हैं। इस SLO को कवर करने के लिए हमने मुकम्मल मेथडोलॉजी असातिज़ा की आसानी के लिए DLP नंबर 2 यानी सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 में मुहैया कर दी है। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं इस तहरीकी सरगर्मी की जानिब। इस तहरीकी सरगर्मी में आपने दी हुई तस्वीर को गौर से देखना है और उसमें बताना है कि बच्चों को कौन कौन सी सहूलियात हासिल हैं। तो आइए अब हम आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 2 पर आप हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में पढ़ सकेंगे। शहरी होने के नाते हमारे बहुत से हकूक़ और बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उस बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात सफ़ा नंबर 2 पर आपकी किताब में दी गई हैं। इनको गौर से पढ़िए और फिर वापस आइए। जी बच्चों, तो आज हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ा और उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी जानने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ कौन से हैं? जी बिल्कुल, ज़िंदगी और आज़ादी, ग़ुलामी से मुमानियत, बराबरी और आज़ादाना नक्लो हरकत हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। जबकि अगर हम ज़िम्मेदारियों की बात करें तो वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल, जमहूरी अमल में हिस्सा लेना, क़वानीन का एहतराम करना, दूसरों के हकूक़ का एहतराम करना और मुल्क से वफ़ादारी, ये तमाम हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, अब आप शहरियों के
حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر چکے ہیں، تو اب ہم بڑھتے ہیں ایک سرگرمی کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ نے چند بنیادی انسانی حقوق کی ایک فہرست بنانی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں آپ پہچان سکیں گے کہ شہری حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ یہ کیوں بدلتی ہیں۔ اس SLO کو حاصل کرنے کے لیے سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں مکمل میتھڈالوجی ہم نے اساتذہ کو فراہم کی ہے۔ تو آئیے اس سبق کا آغاز ہم ایک سرگرمی سے کرتے ہیں۔ اس سرگرمی میں آپ نے اپنی کوئی ایک ذمہ داری لکھنی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ پہلے دیے گئے کالم میں آپ نے وہ ذمہ داری لکھنی ہے جو آپ حال میں نبھا رہے ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں آپ نے وہ ذمہ داری لکھنی ہے جو آپ کے خیال میں مستقبل میں آپ کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ آئیے اب ہم ایک گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ یہ سرگرمی آپ گروپس کی صورت میں اپنی کلاس میں کریں گے۔ اس سرگرمی میں آپ اچھے شہری ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان عنوان سے ایک اچھے شہریوں کی خصوصیات کی ڈائیگرام مکمل کریں گے۔ اس ڈائیگرام میں آپ ان خصوصیات کی فہرست بنائیں گے جن کے تحت شہری معاشرے میں ذمہ داری، احترام اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں جو SLOs کور ہوں گے وہ یہ ہیں۔ آپ اقوام متحدہ کے بتائے ہوئے انسانی حقوق کی شناخت کر سکیں گے۔ آپ جان سکیں گے کہ تمام انسانوں کو مذہبی اور نسلی تفریق سے بالاتر ہو کر مساوی حقوق حاصل ہیں۔ نیز انفرادی اختلاف رائے کا احترام کرنا آپ سیکھ سکیں گے۔ ان SLOs کو کور کرنے کے لیے ہم نے ٹرم 1 یونٹ 1 کے دوسرے ہفتے کے فرسٹ DLP میں اپنی ٹیچرز کو مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کی ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 3 پر ایک سبق دیا گیا ہے۔ اس سبق میں آپ اقوام متحدہ کے بتائے ہوئے انسانی حقوق کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو جلدی سے اس صفحے کو پڑھیں اور پھر واپس آئیں۔ جی پیارے بچوں، تو کیا آپ نے بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں اپنا سبق پڑھ لیا ہے؟ تو چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں تاکہ جان سکوں کہ آپ کو اس سبق کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اقوام متحدہ کب مارز وجود میں آئی تھی؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا، اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 کو مارز وجود میں آئی تھی۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ نے اقوام متحدہ کے عالمی اعلامیے کے چند اہم نکات بیان کرنے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ جی، تو یہ سبق ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کے دوسرے ہفتے میں کور ہوگا۔ اس کے SLOs 2 ہیں، جس میں آپ اقوام متحدہ کے بتائے ہوئے انسانی حقوق کی شناخت کر سکیں گے اور جان سکیں گے کہ تمام انسانوں کو مذہبی اور نسلی تفریق سے بالاتر ہو کر مساوی حقوق حاصل ہیں۔ نیز انفرادی اختلاف رائے کا احترام کرنا بھی آپ سیکھ سکیں گے۔ ان SLOs کو کور کرنے کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 2 میں فراہم کی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آج آتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر، جس میں آزادی اظہار کے بارے میں سبق دیا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سبق کو بہت غور سے پڑھیے۔ جی تو بچوں، کیا آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آزادی اظہار کیا ہوتا ہے؟ آئیے تو میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتی ہوں اس سرگرمی کے ذریعے۔ اس سرگرمی میں آپ نے آزادی اظہار کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کی ایک فہرست بنانی ہے۔ کیا آپ نے ان چیزوں کی لسٹ بنا لی ہے جن کا خیال ہمیں آزادی اظہار کرتے ہوئے رکھنا چاہیے؟ اب انہیں اپنے اساتذہ یا اپنے والدین سے چیک کروائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں ہم ایک SLO کور کریں گے۔ اس SLO کے مطابق ہم آزادی اظہار کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں گے۔ اس SLO کو کور کرنے کے لیے مکمل میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 3 یعنی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں اپنے اساتذہ کو فراہم کی ہے۔ اس سبق میں ہم ایک SLO کور کریں گے۔ اس SLO
को कवर करने के नतीजे में आप जान सकेंगे कि आज़ादी इजहार की अहमियत क्या है और आप इसकी वजाहत भी कर सकेंगे। इस SLO को अचीव करने की तमाम तर मेथडोलॉजी हमने अपने असातिज़ा को DLP नंबर 3 यानी सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 में फराहम कर दी है। प्यारे बच्चों, क्या आपने आज़ादी इजहार के बारे में पढ़ लिया है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आज़ादी इजहार होता क्या है। बुनियादी इंसानी हकूक़ में अहम और बुनियादी हक आज़ादी इजहार का हक है, जिसके मुताबिक हर फ़र्द को ये हक हासिल है कि वो अपने ख़यालात और नज़रियात आज़ादी के साथ दूसरों तक पहुंचा सके। लेकिन ख्याल रहे, इससे दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आलमी इंसानी हकूक़ के एलामिये के मुताबिक हर फ़र्द को ये हक हासिल है कि वो आज़ादी के साथ अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। उन्हें बताएं कि किस तरह हम अपने ख़यालात और मालूमात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। इस सरगर्मी में आप अपनी पसंदीदा शख्सियत या पसंदीदा सियासी जमात के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। तो आइए अब हम अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब बढ़ते हैं। इस सबक में हमारा एक SLO है, जिसमें आप डिजिटल शहरी होने की बिना पर अखलाकियात को पहचान सकेंगे और ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तलाफ राय से निमटने का तरीका जान सकेंगे। इस बारे में तमाम तर मेथडोलॉजी हमने अपने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1, जो कि टर्म 1 के यूनिट 1 के तीसरे हफ्ते का हिस्सा है, में मुहैया कर दी है। जी तो बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 और 4 पर डिजिटल शहरी के बारे में एक सबक मौजूद है। अब आप इस सबक को गौर से पढ़िए, तस्वीरों को अच्छी तरह से देखिए और वापस आइए। प्यारे बच्चों, क्या आपने डिजिटल शहरियत के बारे में तमाम मालूमात पढ़ ली हैं? बहुत खूब। अब हम डिजिटल शहरी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारियों पर एक सरगर्मी करेंगे। इस सरगर्मी में आपने 5 ऐसे असूल लिखने हैं जिसे आपको ऑनलाइन होने की सूरत में मद्देनज़र रखना होता है। हमारी अगली सरगर्मी भी डिजिटल शहरियत के बारे में ही है। इस सरगर्मी को शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो उन सरगर्मियों के दौरान आपको किस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए, इस बारे में सोचिए। अब आप उस तर्ज़ अमल पर जो ऑनलाइन होने की सूरत में आपको इख्तियार करना चाहिए 3 सवाल बनाइए। चलिए हम मिसाल की मदद से इस सरगर्मी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो कि इस सरगर्मी में आपको दिया गया है वो है, क्या मैं दूसरों की मालूमात का इश्तराक करके राजदारी के असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ? ये वो पहला सवाल है जो मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है। इसी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए आपको 3 मज़ीद ऐसे ही सवाल बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपकी किताब के बाब अव्वल का पहला सबक मुकम्मल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सबक की जानिब। इस दूसरे सबक को भी हम पहली टर्म में कवर करेंगे। ये पहली टर्म के पहले यूनिट का हिस्सा है और इसको हम तीसरे और चौथे हफ्ते में मुकम्मल कर लेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का दूसरा सबक जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए अब बाब अव्वल के दूसरे सबक का आगाज़ करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपके किताब के बाब अव्वल के दूसरे सबक का टाइटल है अमन और तनाज़ा। इसमें हम ये 3 SLOs कवर करेंगे। आइए बढ़ते हैं इस सबक से मुतल्लिक तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। जी तो हमारे पहले सबक में हम ये 2 SLOs कवर करेंगे। घर और स्कूल में होने वाले तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत और मुज़ाकरात की अहमियत को समझ सकेंगे। इसी तरह हम अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके तजवीज़ कर सकेंगे। इस सबक को पढ़ाने के लिए मुकम्मल मेथडोलॉजी सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 में टीचर्स को फराहम की गई है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं एक तहरीकी सरगर्मी। इस तहरीकी सरगर्मी में आपको एक कहानी दी गई है। सबसे पहले तो इस कहानी को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इसमें मसला क्या है और उस मसले का क्या हल है। मसले पर अच्छी तरह गौर करें और मुनासिब हल तजवीज़ करें। लड़के क्या चाहते हैं,
लड़कियां क्या चाहती हैं और मसले के मुमकिन हल क्या हैं, ये सब यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बेहतरीन हल तजवीज़ कीजिए। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 8 पर अमन और हम आहंगी के मुतालिक मालूमात दी गई हैं। इन मालूमात को गौर से पढ़िए और वापस आइए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तनाज़ात के मुख्तलिफ हल हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, इन पिक्चर्स की तरफ गौर से देखिए। इनमें क्या हो रहा है? इस पहली पिक्चर में एक तनाज़ा दिखाया गया है, यानी कि एक झगड़ा हो रहा है या एक मसला खड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तस्वीर में बच्चे तनाज़ात का हल असातिज़ा की रहनुमाई में बातचीत के ज़रिए बहुत आसानी से निकाल रहे हैं। जी तो बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी भी ज़ाती मसाइल और तनाज़ात और उनके हल के बारे में है। इस सरगर्मी में आपने अपने कोई से 3 ज़ाती मसाइल और तनाज़ात जो कि स्कूल और घर दोनों से मुतालिक हो सकते हैं लिखने हैं और उनके हल के तरीके भी तजवीज़ करने हैं। जी तो बच्चों, क्या आपने 3 तनाज़ात के बारे में सोच लिया है? अब इस बारे में मालूमात इस वर्कशीट में दर्ज कीजिए। इस वर्कशीट में आप लिखेंगे कि तनाज़ा क्या था, तनाज़ा किसके दरमियान हुआ था, उसकी वजूहात क्या थीं और उसकी जगह क्या थी। उसके बाद आपने अपने हम जमातों के साथ मिलकर उसका क्या हल निकाला, उस बारे में भी आपने यहाँ पर लिखना है। जी तो बच्चों, चलते हैं अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। इस सबक में हम अमन और हम आहंगी से मुतल्लिक 3 एसएलओस कवर करेंगे। इन एसएलओस को कवर करने के लिए DLP नंबर 3 में मुकम्मल रहनुमाई असातिज़ा को मुहैया कर दी गई है। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 8 और 9 पर एक सबक दिया गया है। इस सबक में आपको बातचीत के असूल समझाए गए हैं। इस सबक को बहुत गौर से पढ़िए और उसके बाद दोबारा आइए। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने बातचीत करने के आदाब पढ़े। क्या आप जानते हैं कि बातचीत तनाज़े की सूरत में सबसे बेहतरीन हल होता है? इस तरह हम अमन और हम आहंगी पैदा होती है। आइए बातचीत के चंद असूलों को रिवाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर बातचीत के चंद असूल ये हैं कि हम मसले पर बातचीत करें, बातचीत के लिए अच्छे और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें, दूसरे फरीक को मौका दें कि वो अपनी बात कह सके। इस तरह फरीकैन के नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने होंगे और मसले का हल तलाश करना आसान हो जाएगा। दूसरों की बात तवज्जो से सुने और उनकी बात ना काटें। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर अपनी बात शुरू करें और हर शख्स की राय का एहतराम करें। अब हम बढ़ते हैं अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। इस सबक में हम 2 एसएलओस कवर करेंगे और इन एसएलओस की मेथडोलॉजी हमने सबकी मंसूबाबंदी नंबर 1 में फराहम किए हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर अमन और हम आहंगी पैदा करने के तरीके लिखे गए हैं। इनको बहुत गौर से पढ़िए और फिर वापस आइए। जी बच्चों, तो वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अमन और हम आहंगी पैदा कर सकते हैं? आइए हम उनको रिवाइज़ करते हैं। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने से हम अमन कायम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरों की राय का एहतराम करें, तब भी हम अमन और हम आहंगी का रास्ता हमवार कर सकते हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि हम इख्तलाफ राय को कबूल करें और लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। इसी तरह बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के बारे में हम मनफी ख्यालात बिल्कुल ना रखें। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक गरोही सरगर्मी की जानिब। इस सरगर्मी को आप अपनी क्लास में ग्रुप्स की सूरत में करेंगे। इस गरोही सरगर्मी में आप एक रोल प्ले करेंगे और रोल प्ले के ज़रिए आप बताएंगे कि आप मुख्तलिफ तनाज़ात की सूरत में उनका हल कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आप मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों में लोग एक दूसरे से मिलते वक्त किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या तरीक़ाकार होता है। आइए बढ़ते हैं अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। इस सबक में तलबा और तालिबात एक एसएलओ को कवर करेंगे। इस एसएलओ को कवर करने के नतीजे में वो ये जान जाएंगे कि आजकल की मुहज़्ज़ब दुनिया में रोज़मर्रा के आदाब क्या हैं और इन पर कैसे अमल किया जा सकता है।
اس سبق کو پڑھانے کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 2 میں اپنے اساتذہ کو فراہم کر دی ہے۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر۔ اس صفحے پر روزمرہ کے آداب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ اس سبق کو غور سے پڑھیے۔ تو پیارے بچوں، وہ کون سے آداب ہیں جن کا خیال ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں رکھنا پڑتا ہے؟ آئیے ہم ان میں سے کچھ کو ریوائز کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے نرم لہجے میں بات کریں، دوسروں سے ملتے وقت سلام کریں۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا شکریہ ادا کریں، گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں اور کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان کی اجازت لیں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے روزمرہ کے آداب کا جائزہ لیا۔ اب ہم انہی آداب کے بارے میں ایک سرگرمی لکھیں گے۔ اس سرگرمی میں آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں جن آداب کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے بارے میں لکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید سرگرمیوں اور تصورات کی جانب۔ جی، تو اس سبق میں ہم ایک SLO کور کریں گے اور اس SLO کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 3 میں اساتذہ کو فراہم کی ہے۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق میں ہم نے روزمرہ کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا۔ آئیے اب میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرتی ہوں۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے میں کچھ سوال پوچھوں گی اور آپ نے ان کے جواب اپنی نوٹ بک میں لکھ کر اپنے اساتذہ یا اپنے والدین کو چیک کروانے ہیں۔ تو آئیے ہم ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو پہلا سوال ہے، آداب سے کیا مراد ہے؟ آپ روزمرہ کی زندگی میں کن آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، آپ دوسروں سے بات چیت کرتے وقت کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ اور آخری سوال ہے، دوسروں سے ملتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ جی بچوں، تو ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سرگرمی کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر شائستہ الفاظ جیسے کہ شکریہ، معاف کیجیے گا وغیرہ پر مبنی ایک کارڈ بنانا ہے۔ اس کارڈ کو بنانے کے بعد اپنی کلاس میں آویزاں کیجیے۔ تو یہاں پر معاشرتی علوم کے یونٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ میں مہیا کیے گئے تمام تصورات کو آپ نے خوب غور سے سمجھ لیا ہوگا۔ یہاں پر چوتھے ہفتے کا اختتام ہوا ہے۔ 5ویں ہفتے میں آپ ان تصورات کو ریوائز کریں گے، جبکہ چھٹے ہفتے میں ان تصورات کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان تصورات کو غور سے پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یونٹ 1 کا اختتام ہوا۔ میں آپ کو ملوں گی یونٹ 2 کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔